श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का मंगलवार और आज है सप्तमी तिथि। देखिए मंगलवार के दिन अगर सप्तमी तिथि पड़ जाए तो यह बहुत ही खास होती है क्योंकि आज है पुष्य योग और पुष्य योग में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी बाधाएं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए मंगलवार का दिन होता है विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए माना जाता है। तो पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह है एक लौंग और गुड़ के टुकड़े से। देखिए आपके जीवन में अगर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं तो यह उपाय आप ज़रूर करें। हमें लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। उसके बाद में हमें, अगर हमारे पास गुड़ नहीं है तो हम लाल चंदन भी ले सकते हैं। देखिए हमें एक सामग्री लेनी है, हमें दोनों सामग्रियाँ नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। जल है वो हमें अपने मटके से, अपनी रसोई से लेकर जाना है। उसके बाद में हमें लेनी है एक लौंग। लौंग है वो हमें साबुत लौंग लेनी है, टूटी फूटी खंडित लौंग हमें नहीं लेनी है। देखिए इसके बाद में लौंग में ये देख लेना है कि उसका फूल साबुत है, 4 जो कोने निकले हुए होते हैं। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमें पूजा प्रार्थना अपनी कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय करना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लोटे में से थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में हमें, हमारे पास जो गुड़ के टुकड़े रखे हैं, उस गुड़ के टुकड़े को, या फिर आपने अगर लाल चंदन लिया है तो उस लाल चंदन को हमें उस लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए यह हो गया गुड़ युक्त जल। देखिए ये अगर आपके पास चंदन है तो यह लाल चंदन युक्त जल हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास जो एक लौंग है, उस एक लौंग को हमें उस लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए दोनों सामग्रियां हमें लोटे वाले जल के अंदर हमें डाल देनी है। उसके बाद में हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, वह एक लोटा जल पूरा हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल हमें इतने धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जरूर हो जाए। देखिए उसके बाद में जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ आएगा। जलाधारी से हमें उस जल को झेल लेना है और हमें अपने नैनों पर, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर लगा लेना है और थोड़ा सा जल हमें अपने ऊपर छींट लेना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, मंगलवार का दिन है तो आज के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, वो पूरी नहीं हो रही, आपका कर्ज बहुत ज़्यादा है, कर्ज उतर ही नहीं रहा है, तो आप मंगलवार के दिन ये उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें ले लेने हैं काले तिल के 11 दाने। देखिए 11 दाने हमें गिन कर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 या 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा है तो आप 1 टुकड़ा ले लीजिए, अन्यथा आप 2 टुकड़े गुड़ के भी ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमारे ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय करना है। देखिए हमें करना क्या है, हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमें काले तिल के जो दाने हैं वो हमें एक एक कर डाल देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसमें हमें गुड़ जो हम लेकर आए हैं, उस गुड़ को भी हमें डाल देना है और पूरा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में वहाँ पर बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल लेनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें वहाँ पर बोल लेनी है।
चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, बीमारियों के लिए। देखा, अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 लौंग। लौंग है वो हमें साबुत लेनी है, खंडित लौंग हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल भर लेंगे। देखिए जल है वो हम अपने घर से, अपने मटके से लेकर जाना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में हमारे पास जो 2 लौंग है, उन 2 लौंगों को हमें शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है, या फिर हमें लौंग के ऊपर अच्छे से शहद लगा देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। सबसे अंत में देखिए हमारे पास जो लौंग है उसे हमें सीधा हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए ये हो गया हमारा तीसरा और अंतिम उपाय। तीनों ही उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही कारगर उपाय हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक, शाम तक आप कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।